नमस्कार। आई स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम मिशन निवेश, ये चूंकि स्पेशल एक प्रोग्राम है और हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय डॉक्टर मोहन यादव असम के दौरे पर हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के गुवाहाटी में आयोजित इंटरेक्टिव सेक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रमुख उद्योगपति एवं निवेशक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों से चर्चा की और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और सरकार द्वारा निवेशकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि अगर आप 100 करोड़ का होटल या हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में बनाते हैं तो उस पर 30 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार देगी। इसके साथ ही सीएम ने पीएम मित्र पार्क का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आप रोजगार देने वाली इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में लगाते हैं तो 5 से 10 साल तक हर मजदूर को 5,000 रुपए सरकार देगी। सुनिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा। मध्य प्रदेश कई प्रकार से कई कामों में लगातार अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जैसे टूरिज्म के सेक्टर में हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इंडस्ट्रियों को लेकर के भी पिछले 2 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में अब हमारी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। और जैसे मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। भोपाल गुवाहाटी की सीधी उड़ान भविष्य में हो, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा यह दौरा सार्थक है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश और असम का और संबंध बने, हमारे निवेशक यहाँ से और हमारे वहाँ से आपस में आते जाते रहे, एक दूसरे के साथ हाथ बटाए और मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे के टारगेट लेके चल रहा है, मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती हेमंत बिस्वा शर्मा जी से मिलकर के, उनके साथ भी हम दोनों राज्य मिलकर के और क्या क्या काम कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर दिशा हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना और वो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश और असम के बीच कैसे व्यापारिक रिश्ते और प्रगाढ़ हो सकते हैं। तो इसी कार्यक्रम में आज इस पर और चर्चा करेंगे कि असम और मध्य प्रदेश को लेकर क्या क्या निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिन पर कि दोनों स्टेट कुछ एमओयू साइन किए गए हैं और उनमें निवेश किया जा सकता है। चर्चा के लिए एक अच्छा पैनल हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ है। चर्चा शुरू करने से पहले दोनों का परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। दुबे जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। रंजन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दुबे जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आज मोहन यादव साहब असम में थे और उन्होंने वहां निवेशकों से 1-to-1 किया और निवेश की अपार संभावनाएं जताई। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो एक अनुकूल वातावरण बना, उसके बारे में उन्होंने निवेशकों को जानकारी दी। मध्य प्रदेश निवेश के लिए क्यों मुफीद हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। मध्य प्रदेश में निवेश की क्या खूबसूरती है और क्या कैसे अनुकूलता है, इन सब के बारे में वहाँ निवेशकों से चर्चा की और निवेशकों ने भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की रुचि दिखाई। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव का ये जो असम का दौरा है, उसको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? जरा एक आपका एक दृष्टिकोण आ जाए, फिर मैं रंजन जी के पास जाऊंगा। जी, योगी जी, असम का दौरा वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा साबित हो सकता है। यदि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहाँ निवेशकों को विशेषताएं बताई हैं। कोई भी निवेशक कहीं भी जाने के पहले वो अपना एक तरह से मूल्यांकन तो करता है कि वहाँ जाने के बाद हम जो पैसा लगाएंगे उसका हमें रिटर्न क्या मिलेगा, वहाँ परिस्थितियाँ कैसी हैं।
और जब प्रदेश का मुखिया ही इतनी विशेषताएं बता रहे हैं, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो 5,000 रुपये जिनको आप ये निवेशक उद्योग लगाने वाले नौकरी देंगे, उनको सरकार देगी और फिर वो देंगे पैसे, तो हमें लगता है रोजगार की समस्या तो हल होगी और निवेशकों के लिए एक अच्छे वो मिल जाएंगे, वर्कर मिल जाएंगे जो, क्योंकि उनको 5,000 तो अतिरिक्त मिल ही रहे, बाकी वो देंगे तो वो उत्साह से काम भी करेंगे और अच्छे योग्यता, दक्षता, क्षमता वाले उनको जो वर्कर वो मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा अच्छा उन्होंने जो वादा किया है, क्योंकि जनरली उद्योगों में प्राइवेट पे वेतन कम होने की शिकायत रहती है और कई बार सरकार भी इनको कहती है कि भाई थोड़ा बड़ा ये करिए वो करिए, लेकिन वो पहले ही 5,000 रुपये दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, अनुकूलताएं हैं, वो सब उन्होंने वहाँ गिनाई है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी को उद्योग लगाने के लिए कि सरकारी सिस्टम फाइलें अटकती हैं, तो एकल खिड़की व्यवस्था तो लागू की गई। दूसरा, प्रदेश का मुखिया जिस तरह से आह्वान कर रहा, आमंत्रित कर रहा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और निवेशकों ने भी वहाँ बहुत कुछ MOU जो कहा है कि उनको मैंने अनुकूलताएं दिखाई कि हाँ हम मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित है। तो एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जिस तरह की ये चर्चाएं हुई है, दोनों तरफ से पॉजिटिव मानी जा रही है। और यदि ये जमीन पर उतर गए तो एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के लिए आधार बनेगा विकास का, बेरोजगारी दूर करने का। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि केवल यह सब बातों में ना रहे, कागजों में ना रहे, यह धरातल पर उतरे और मध्य प्रदेश के लिए जो बेहतर संभावनाएं हम लोग सोचते रहते हैं उसका रास्ता प्रशस्त हो। निश्चित तौर पर ठीक कह रहे हैं दुबे जी आप। मुख्यमंत्री मोहन यादव तो ये तक कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी ये तो है ही आपके लिए, जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि हम तो लेबर भी आपको दे रहे हैं, सस्ती लेबर दे रहे हैं और 5,000 रुपये भी दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक वातावरण बदला बदला सा है मध्य प्रदेश में और एक बड़ी अनुकूलता यहाँ नज़र आती है। रंजन जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहता हूँ कि चूँकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार इस बारे में प्रयास कर रहे हैं और आप ये देखिए उन्होंने कितने मतलब मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जिलों की भी उन्होंने खाक छानी निवेश के लिए और कई स्टेट का भी उन्होंने दौरा किया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और कोलकाता, बंगाल, और अब वो थोड़ा और आगे बढ़ गए, असम पहुँच गए। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा असम में क्या है कि वहाँ के लोग मध्य प्रदेश के लिए आकर्षित होंगे? जी, और अच्छा है, कोई भी मुख्यमंत्री हो पूरे प्रदेश की निगाह उनके ऊपर रहती है। और उसमें जो 3 स्तर हैं, पहले तो ये है कि जो भारतवर्ष के अंदर कितने हक जो स्टेट्स है वहां से क्या आ सकता है, फिर विद इन स्टेट्स क्या हो सकता है, और बाहर भी जो और कंट्री है जहाँ पे कई दौरा कर चुके हैं। तो ये ठीक है कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता तो मिलनी नहीं है, तो प्रयास करना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। जो सवाल आपने असम की बात कही, तो देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो मेन जो वहाँ का जीविकोपार्जन कहें या जो मेन स्टे है वहाँ का धन अर्जन का स्टेट्स का भी, वो है टूरिज्म। जी, मध्य प्रदेश भी टूरिज्म को लेकर के काफी आगे है। यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व हैं, यहाँ की जो हरी भरी जो वादियां हैं, पचमढ़ी है, तो अपने आप पे जो फॉरेस्ट कवर है, तो अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट जाता है तो प्रयास शायद सरकार का होगा कि यहाँ पे आके जो यहाँ भी टूरिज्म को लेकर के जो संभावनाएं हैं और उसको लेकर के लोग एक्सप्लोर करें। और जब भी टूरिज्म को लेकर बात होगी तो जाहिर जैसा आपके इंट्रो में आ रहा था, होटल इंडस्ट्री पे भी काफी जोर है, सर्विस सेक्टर पे भी जोर है कि जो लोग यहाँ पे होटल लगाते हैं तो अगर 100 करोड़ रुपया लोग खर्चा करते हैं तो 30 करोड़ रुपया सरकार देगी। लेकिन जैसा दिग्गज जी बोले तो सहमत उनकी बात से कि अब जो है चूंकि 1.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, अब थोड़ी चीजें धरातल पे आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो नहीं चाहते होंगे। तो जैसे उन्होंने बात कही अभी असम में कि अभी भोपाल से गुवाहाटी की एक सर्विस फ्लाइट चालू हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अभी पूरा क्लस्टर है इंडस्ट्री को लेकर, वो मालवा केंद्रित है, इंदौर केंद्रित है, जबलपुर हो गया, जैसे मुख्यमंत्री ने प्रयास भी किया रीजनल इन्वेस्टर मीट करके, काफी प्रगतिशील भी हैं। तो मुझे लगता है जो विभिन्न जो डिफरेंट रीजन्स में अपने अपने संभावनाएं हैं,
उसको एक्सप्लोर करते हुए स्टेट्स को जोड़ते हैं तो ये अच्छा प्रयास होगा। कितनी इसमें उसका आउटकम क्या आता है बात की बात है, जैसे मैंने कहा प्रयास, लेकिन ये है कि इसको लगातार परस्यू करना पड़ेगा। अधिकारियों की टीम हो, सरकार को जगह लगातार परस्यू नहीं करेंगे आप तो देखिए दूसरे स्टेट्स बैठे हैं लगातार। अभी जो होड़ लगी है पिछले 1 दशक 2 दशक में योगी राज तो लगातार देख रहे हैं जी। सारे स्टेट्स में होड़ लगी हुई है, कैसे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचे हैं। और सही कुछ स्टेट्स हमसे आगे हैं, उनको मानना पड़ेगा, चाहे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कई स्टेट्स हैं जी। तो उनसे हमें आगे जाने के लिए क्या बेहतर उनसे दे सकते हैं। जैसे दिव्या जी ने अपनी लेबर की बात की, हमारे पीसफुल स्टेट्स है, काफी लैंड यहाँ पे है और सबसे बड़ी बात है हम सेंट्रली लोकेटेड है पूरी कंट्री में। तो कोई भी आदमी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करता है, सर्विस वाले कुछ स्थापित करता है, पूरे देश में कम रेट पे हर जगह भेज सकता है। सही तो बात। बहुत सारी खूबियों को दूसरे स्टेट से ऊपर रखना पड़ेगा। मुझे तो सरकार कर भी रही है, लेकिन मुझे लगता है चूंकि 2 साल हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी को तो थोड़ा बहुत आउटकम अगर दिखने लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है हृदय प्रदेश है और असम जो है नॉर्थ ईस्ट का गेटवे। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि देखिए टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अपार संभावनाएं हैं डेवलपमेंट की, और असम का मुख्य आधार भी यही है। और मध्य प्रदेश में तो इसकी इतनी ज़्यादा जो बार बार जो बात आती है, इतनी ज़्यादा अवसर हैं टूरिज्म के कि इसको ठीक से एक्सप्लोर किया जाए तो मुझे लगता है कि ये देश का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। क्योंकि यहाँ नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, राजधानी भोपाल में चले जाइए। राजधानी भोपाल देश का बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ नदियाँ, तालाब, पानी, बाढ़ और पहाड़ और सब आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आप ये जो बार बार जो टाइगर की जो बात हो रही है, आप फॉरेस्ट सेंचुरी की जो बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ भी एक बार इस बात का जिक्र किया। जैसे वहाँ के और यहाँ के वन्य जीवों में काफ़ी उस बात को लेकर काफ़ी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जैसे आपके यहाँ के गेंडे हैं, हमारे यहाँ भैंसे बहुतायत में यहाँ पाए जाते हैं। आपके यहाँ हमारे यहाँ घड़ियाल सेंचुरी वो आपके असम के लिए बहुत अनुकूल हो सकते हैं। उन्होंने ये उदाहरण भी बताया कि कैसे दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश ने चीता लाके और वो यहाँ सर्वाइव किया। ये एक उदाहरण है देश के लिए, वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए, कि ये कहा जा रहा था कि चीता तो कैसा है कि जिसका सर्वाइवल रेट ही 5 या 10% होता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने तो इस मामले में कमाल किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बड़ा पॉइंट छुआ। देवदत्त दुबे जी, ये जो सेक्टर कभी मतलब ये चर्चा के ही नहीं रहते थे, मतलब वन्य जीवों पर तो कोई चर्चा करता ही नहीं था। ठीक है, ये आकर्षण का केंद्र जरूर हुआ करते थे, लेकिन अब बताइए इस लेवल पर इसमें चर्चा हो रही है, मतलब सीएम लेवल की जो टॉक हो रही है उस पर यह बातचीत हो रही है, और ये कितने महत्वपूर्ण है टूरिज्म की दृष्टि से, इस पर भी जरा आप अपनी विचार रखिए। देखिए, समय काल देश परिस्थिति के हिसाब से चर्चा के विषय भी बदलते हैं और नेतृत्व कौन कैसा किस दृष्टि से सोचता है। तो अभी तो उनका जो प्रयास है कि हर क्षेत्र में निवेश आए मध्य प्रदेश में, जिससे कि मध्य प्रदेश विकास तो हुई और रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े। वाकई मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां इस समय आपको भी जानकारी होगी, रंजन जी को तो होगी, कि जो बड़े बड़े महानगर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर और भी चेन्नई, वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ जमीन तलाश रहे हैं कि जैसे शांति का प्रदेश है और पर्यावरण की दृष्टि से पहाड़ी और सब पर्यटन, तो यहाँ रहने के लिए लोग अभी से मकान बुक कर रहे हैं अपने, कि हम जीवन के उत्तरार्ध में या जब रिटायरमेंट वहां से लेंगे तो यहाँ रहेंगे, हम अंतिम जीवन की सांसें यहाँ गिनेंगे। तो इतना महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का इस समय देश में चल रहा है, क्योंकि सब जगह तो क्षेत्रफल कम है, अपने यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है, आबादी कम है, तो बहुत पहाड़ है, नदियां हैं, बहुत आकर्षक चीजें हैं। तो अपने यहाँ जो अभ्यारण्य है, जैसे मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था कि कूनो में जो टाइगर है, अभी तो बढ़ रहे हैं ये चीजें। और असम और मध्य प्रदेश में कई चीजों में एक जंगल असम में ज्यादा है, वहाँ तो आपने वीरप्पन की जब स्टोरी अपन लोग करते थे, पढ़ते थे, तब देखते थे कि क्या जंगल है वहाँ, चंदन के जंगल सब। लेकिन हम लोग जो कामाख्या देवी के दर्शन करने भी जाते हैं जब, तो वहाँ की और यहाँ की कई चीजें जो वन्य जीवों की रहती हैं, बहुत समानताएं, वो मौसम की अनुकूलताएं हैं। भले वो नॉर्थ ईस्ट का द्वार हो, ये हृदय प्रदेश है, लेकिन वन्य जीवों के लिए अनुकूलताएं बहुत है, वहां से यहाँ या वहां से वहां जाने के लिए। और जब आप इन क्षेत्रों में भी क्या कम संभावना है, आप देखते हैं कि हमेशा टिकट बुक रहते हैं, कई बार हमें मिलते नहीं है मंडला का, चाहे वो फॉरेस्ट रिजर्व से
विंध्याचल का हो, कोई भी हो, शहडोल के पास है जो विंध्य वाला, तो ये अभी इसमें बहुत संभावनाएं हैं। जैसे भोपाल के पास शुरू हो गया टाइगर रिजर्व, तो ऐसे ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं वन्य जीवों के, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी है वो सब चीजें तो देख चुकी है। प्रकृति से जोड़ने की जरूरत है, प्रकृति से जंगल और ये जानवर ये सब तो जोड़ेंगे प्रकृति से, उसी की सुकून की तलाश में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। तो मध्य प्रदेश और असम के बीच यदि ये रास्ता आगे बढ़ता है तो दोनों प्रदेशों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक बात आप कह रहे हैं। और आपने एक बात का जिक्र जरूर अच्छा किया। अब आप ये देखिए कि दोनों स्टेटों का धार्मिक और आध्यात्मिक बड़ा जबरदस्त महत्व है और दोनों का इंटरकनेक्शन भी है। चाहे देवी कामाख्या की आप बात कर लें या उज्जैन और मध्य प्रदेश की जितनी शक्तिपीठ हैं उनकी बात कर लें, दोनों का आदान प्रदान चाहे आज ये तो सदियों से हो रहा है कि लोग यहाँ से दर्शन करने वहाँ जाते हैं, वहाँ से दर्शन करने यहाँ आते हैं, क्योंकि प्रमुख शक्तिपीठों में से एक वहाँ भी है और मध्य प्रदेश में भी कई है। तो ये जो धार्मिक जो रिलीजियस टूरिज्म जो है इसमें एक अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं और लोग लगातार इस डेस्टिनेशन की तलाश में रहते हैं। अभी हमने देखा इलाहाबाद में जब कुंभ हुआ तो पूरी देश और दुनिया उमड़ पड़ी वहाँ, मतलब वहाँ उत्तर भारत के लोग तो गए, साउथ से लोग अपनी कारों से जाने कहाँ से लोग आए। तो यही कनेक्शन जो बनता है माँ कामाख्या का, हरसिद्धि का, चाहे दतिया की पीठ का आप कह लें, तो ये जो एक संभावनाएं जो जताई जा रही हैं वास्तव में यदि उसको इसी आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, उसके पौराणिक महत्व से यदि इसको डेवलप किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें संभावना की और अपार संभावनाएं बन जाएंगी। रंजन जी, इस पर भी आप एक दो लाइनों में विचार दें। नहीं, बड़ा अच्छा विषय उठाया आपने योगीराज जी। देखिए, कोविड के बाद एक समाज में बहुत बदलाव आया है। कोविड ने दिखा दिया है कि रिलीजन क्या होता है, स्पिरिचुअलिज्म क्या चीज होती है, परिवार का महत्व क्या है, आपस में परिवार का संबल कितना मिलता है। तो आस्था बढ़ी है लोगों में, ऐसा नहीं कि आस्था कम थी जी, आस्था और बढ़ी है। तो अभी आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल में, खासकर कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ योगीराज जी, जो उज्जैन या जो भी धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे लोग आने वालों की संख्या बढ़ी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मध्य प्रदेश में पूरे देश में ऐसे लोग हैं जो एक बार जरूर उज्जैन आना चाहते हैं, क्योंकि महाकाल को माना जाता है कि वो मृत्यु के देवता हैं जी। उनका आशीर्वाद मिल जाए तो आदमी को अकाल मृत्यु नहीं आती है। तो हर आदमी एक बार जाके चरण स्पर्श करना चाहता है महाकाल का जी। दूसरा जो एक एडवांटेज है कि हम 2 ज्योतिर्लिंग, अगर आदमी उज्जैन आता तो ओंकारेश्वर भी जाना चाहता है। अभी एक परिवार आया, मेरे परिचित हैं, उज्जैन आए और सेम डे वो ओंकारेश्वर गए। दतिया का जैसे आपने जिक्र किया, खुद आपने जिक्र किया, मैहर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध एक स्थल है, सिद्ध पीठ है वहाँ, बिल्कुल देवी जी का। तो अगर कोई कामाख्या जी जाना चाहते हैं तो चाहेंगे कि एक बार उसी साथ में उस सर्किट जैसे बनने की बात होती है तो यहाँ पे आके दर्शन करें। दूसरा है कि सबसे बड़ा एक जो बुद्धा सर्किट है पूरे देश में, उसमें सांची का स्थान है। तो कोई भी जो कुशीनगर जाएगा या जो बुद्ध भगवान के जो अन्य स्थल पे जाना चाहेगा वो मध्य प्रदेश भी उसी समय आना चाहेगा, उस सर्किट पे आना चाहेगा। फिर टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, मुझे लगता है कि जब कई लोग भोपाल आते हैं तो कहते हैं यार भोपाल में इतनी खूबसूरती है, जो पहली बार आते हैं वो दंग रह जाते हैं, कहते हैं तो और भी जो कैपिटल में जाते हैं तो इतनी खूबसूरती दिखती नहीं है, इतनी शांति नहीं दिखती है। सही है। तो ये जो एस्पेक्ट है रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअलिज्म भी उससे जुड़ा हुआ है जी। बुद्धा सर्किट और जो टाइगर रिजर्व, खासकर कोविड के बाद लोगों में टूरिज्म को लेकर के काफी एक उत्साह बढ़ा है। लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर जाना चाहते, घूमना चाहते, परिवार के साथ समय बिताना चाहते, क्वालिटी टाइम जो बोलते हैं, क्योंकि परिवार का महत्व कोई ने समझा दिया। तो इस सब दृष्टि से मध्य प्रदेश का महत्व बहुत बढ़ जाता है। मुझे लगता है इसको एक्सप्लोर करना होगा और सरकार कर भी रही है, और अगर सही दिशा में प्रयास होते हैं, लगातार प्रयास होता है, इसका रिजल्ट सामने आएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और अच्छा, इन सब के अलावा मध्य प्रदेश में जो स्वतः शांति है, मतलब ऐसा ज़्यादा कोई उथल पुथल मध्य प्रदेश में नहीं होती। यदि आध्यात्मिक भाषा में यदि मैं इसको परिभाषित करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश जो है पूरे देश का मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ यदि आदमी आ जाए तो अपने आप ही उसका ध्यान लग जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें अपार संभावना है। दूसरी, हम मध्य प्रदेश में आप देखिए
कि लोग किसी तरह से बात करें, लेकिन ये 2-4 सेक्टर में जो मध्य प्रदेश ने जो काम किए ना, जैसे टाइगर का मैंने जिक्र किया, ये सर्वाइवल रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा करके दिखाया मध्य प्रदेश ने। आज हम टाइगर स्टेट हैं, आज हम चीता स्टेट हैं, आज हम घड़ियाल स्टेट हैं। मतलब इन पर कोई वर्क नहीं करता था, और आज ये कितने बड़े टूरिज्म का सोर्स हो गए और कितना बड़ा एक सेक्टर डेवलप कर लिया मध्य प्रदेश ने। तो इसी दिशा में अब जैसे असम की बात करें, काजीरंगा वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के हाथियों को लेकर बात हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हाथियों को लेकर बात हो रही है। टाइगर रिजर्व की जब अपन बात करते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जंगल सफारी जब आती है तो हम वही डीजल और पेट्रोल गाड़ियां लगातार दंडाती दौड़ती। यदि हाथियों का झुंड या हाथियों का काफिला असम से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर सफारी में एक हाथी की सफारी का भी लोग आनंद ले सकते हैं। देवदत्त दुबे जी। बिल्कुल, वो तो एक दूसरे उसके प्रति आकर्षण होता ही है, जो अभाव जिसका चीज का होता है, हमारे चीज का अभाव है, यदि वो आते हैं तो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाली होती है। और असम के साथ तो हमारा बड़ा रिश्ता है कि सुबह हम जब गुड मॉर्निंग करते हैं तो असम चाय बागान से ही करते हैं और उसको याद करते हैं कि असम के बागानों से आई हुई चाय हम पी रहे हैं, सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं। तो यदि ये दिन भर की दिनचर्या में शामिल हो जाए, कभी टाइगर में, कभी जो होटल वहाँ के लोग बनाने वाले हैं, जो अस्पताल स्कूल भी बनाने की कुछ चर्चा हुई है आज उद्योगपतियों से, तो मुझे लगता है कि दोनों ही प्रदेशों को बहुत एक तरह से इससे रिलेशनशिप मजबूत होगी, दोनों प्रदेशों को फायदा होगा, आर्थिक रूप से भी बेरोजगारी दूर करने की दिशा में, और एक द्वार से जब घुसेगा कोई तो मध्य में आ जाएगा, क्योंकि मध्य तो हृदय प्रदेश है, हृदय से ही रास्ते सब निकलते हैं। तो मध्य प्रदेश वाकई में अभी उस मुकाम पर, उस ध्रुवीकरण के दौर में आ गया है जब दुनिया, भारत ही नहीं दुनिया की निगाहें मध्य प्रदेश पर टिक रही है, क्योंकि ऐसा वातावरण प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश की जमीन के अंदर सब कुछ है और जमीन के ऊपर सब कुछ है, बस उसको दोहन की जरूरत है। जो अब प्रयास तेज हुए हैं तो हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छा नजारा देखने को मिले। अच्छा रंजन जी, एक बात है, केवल इस पर ही बात नहीं हुई बल्कि होटल इंडस्ट्रीज को लेकर बात हुई है, पावर सेक्टर को लेकर बात हुई है, ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर बात हुई है, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग को लेकर बात हुई है। तो इन सब की भी क्या कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? नहीं, बहुत है। देखिए एमपी तो ऑलरेडी कृषि आधारित यहाँ इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग है, और जो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है युवराज जी, तो आखिर वहाँ पे टूरिज्म तो है, लेकिन आपको जो फूड वाला जो सेक्टर है उसमें मध्य प्रदेश बहुत आगे है। मध्य प्रदेश बहुत सारे स्टेट्स को अपने बलबूते अनाज दे सकता है। यहाँ सरबती हमारे पास है, और वहाँ पे कई नहीं बासमती भी है, सरबती बासमती नहीं बासमती, और बालाघाट का जो चावल अभी उसको जीआई टैग मिला है जी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कि जो मध्य प्रदेश बाहर के स्टेट्स को दे सकता है और दे रहा है, ऐसा नहीं दे रहा। तो टूरिज्म के अलावा वो तो आदान प्रदान होता रहेगा, लेकिन फूड के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत सारे स्टेट्स को संबल प्रदान कर सकता है। तो अगर कोई मध्य प्रदेश आना चाहता है, ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन नहीं रहेगा। कोई इंडस्ट्रीज आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल है, कोई विद्यापति क्यों जाएगा कहीं भी, और रॉ मटेरियल होता भी तो जाएगा वो। तो अगर फूड के क्षेत्र में कोई आना चाहता है, यहाँ पे है भी मंडी द्वीप पे जो दावत का यहाँ पे पूरी फैक्ट्री यहाँ पे है मंडी द्वीप में। तो अगर यहाँ पे हम प्रचुर मात्रा में अनाज उत्पादन कर रहे हैं तो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत संभावनाएं हैं, और अगर हम उस पर काफी काम करते हैं, मुझे लगता है कई सालों बाद भी चल रही है। इससे अगर हमने ठीक से उसको एक्सप्लॉइट कर लिया तो पूरे कंट्री में, क्योंकि हम मध्य क्षेत्र में हैं, जो कि देवदत्त जी हृदय स्टेट कह रहे थे, इस हृदय से हम लोग पूरे कंट्री में एक जो उसका वेंस है या धमनिक है उसको सप्लाई कर सकते हैं चीजें। तो चाहे टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, फूड है, और एक और चीज है युवराज जी जो कि कई बार जिक्र भी होता है, हमें जैसे इंदौर को लेकर ले लीजिए, वहाँ पे हेल्थ को लेकर काफी काम हो रहा है, हेल्थ के हब के रूप में क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे एजुकेशन के हब के रूप में क्रिएट हो रहा है। ऐसे का छोटे छोटे जो भी ऐसे बड़े स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे डिविजन हेडक्वार्टर, उनको हम अगर हेल्थ हब, एजुकेशन हब या मैन्युफैक्चरिंग हब हम डेवलप करते हैं तो हमारी जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है वो तो बढ़ेगी। और जो डिफरेंट जो सीएम का जो एक एफर्ट है, जो डिफरेंट रीजन्स में, चाहे ग्वालियर को मान लीजिए या जबलपुर को मान लीजिए, उनसे जुड़ा होगा पूरे देश का।
तो जी। जो जो संभावनाएं, जो विशेषताएं डिफेंस रिजर्व में, उसको उठा करके ये देश के विभिन्न भागों से जोड़ा जा ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और मध्य प्रदेश और असम के बीच काफ़ी समानताएं और काफ़ी संभावनाएं। संभावनाएं तो इतनी कि असम की चाय असम में पियो और दावत मध्य प्रदेश में आके आप बासमती की उड़ा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के प्रयास बहुत अच्छे हैं। मध्य प्रदेश में माहौल बहुत अच्छा है निवेश का। हम उम्मीद करते हैं कि निवेश धरातल पर उतरे और सरकार भी बताए कि देखिए लगातार ये जो इंटरेक्टिव सेक्शन हो रहे हैं उसके बाद हमको क्या मिला और हम क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल चर्चा बहुत शानदार रही आप लोगों के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।